मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि विषय दिया है, पंचलब्धि के किस लिए पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये पांच लब्धियों के संयुक्त उपलब्धि के बाद ही जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हमने सम्यक दर्शन के तीन भेद पढ़े, तीन तरह का सम्यक पढ़ा। इसमें औपशमिक सम्यक, छायोपशमिक सम्यक और छायिक सम्यक की बात आई। और हमने तीनों के बारे में जाना कि उपशम सम्यक में कौन सी प्रकृतियां दर्शन मोहिनी कर्म की कौन सी प्रकृतियों का उपशम होने से औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। फिर कौन सी प्रकृतियों के उपशम के साथ में किस प्रकृति के उदय के कारण वो छायोपशमिक सम्यक प्राप्त होता है। और सभी दर्शन मोहिनी कर्म के संपूर्ण क्षय के कारण प्रकट होने वाली अवस्था को क्षयिक सम्यक दर्शन कहते हैं। ये अपन ने कल पढ़ा था, मैं वहां से रिपीट करूंगा। और उसके बाद अपन ने एक चीज और पढ़ी थी कि औपशमिक सम्यक के दो भेद होते हैं, प्रथमोपशम सम्यक और द्वितीयोपशम सम्यक। कल हमने यहाँ जाके छोड़ा था, तो अभी हम थोड़ा सा रिपीट करके यहाँ आते हैं। क्योंकि हमने ये पढ़ा था, दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय होने पर जीव में जो अवस्था पाई जाती है उसे औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक सम्यक्त कहते हैं। यानी तीनों ही सम्यक्त में प्रतिपक्षी कौन है? दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी, है ना। तो जिन जिन जीवों को औपशमिक सम्यक्त हुआ है उनके दर्शन मोहिनी की सभी प्रकृतियां और अनंतानुबंधी जो चौकड़ी है उसका उपशम होता है। क्षयोपशम वाले को इसमें से बाकी सबका तो उपशम होता है, सिर्फ एक उसकी जो जो मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होते हैं उसमें से जो सम्यक प्रकृति नाम का जो टुकड़ा है उसका उदय होता है। और क्षय होने पर क्या होता है कि उसको जितना जिन जिन का जो दर्शन जिस औपशमिक सम्यक में जिन जिन प्रकृतियों का उपशमन हुआ था क्षयिक सम्यक को उन सब का क्षय हो जाता, उपशम की बात ही नहीं। ऐसा अपन ने तीन भेद किए थे। तो देखो फिर से और क्लियर लिखा है उन्होंने, उपशम के समय इन कर्मों के उदय का अभाव पाया जाता है। कर्म तो सत्ता में पड़े रहते हैं परंतु अंतर मुहूर्त काल तक दबे रहते हैं, उदय में नहीं आते। उस अंतर मुहूर्त तक दबे रहने का हम क्या लाभ उठाते हैं कि उतने अंतर मुहूर्त के गैप में हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। देखो प्रकृति में ही ऐसा मैकेनिज्म है कि जब मेरे भाव इस योग्य आते हैं, जैसे हमें डर लगता है ना कि हम जब कोई पुराने कर्म का उदय आता है तो उसके मेरे भाव विकृत हो जाते हैं और फिर से नवीन कर्म बन जाते हैं। फिर वो नवीन कर्म जब जब उनकी उदयावली आती है, उदय का समय आता है, तो वो उदय में आते हैं और फिर नवीन कर्म बनते हैं। तो ये साइकिल कैसे टूटे? तो उसको टूटने का उन्होंने प्रकृति ने व्यवस्था की हुई है कि जब जीव अपने पुरुषार्थ के कारण ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है जब उसको एक अंतर मुहूर्त ऐसा मिलता है जिसमें वो नवीन कर्मों का बंधन नहीं होता और पुराने कर्म का उदय भी रुका रहता है। तो वो उस अवस्था में, सिर्फ अपन दर्शन मोहिनी कर्म की बात कर रहे हैं, उस अवस्था में जो एक अंतर मुहूर्त का एक अंतर मुहूर्त काफी होता है अपना काम करने के लिए, उतने काल में जीव इसका लाभ उठा करके, और चूंकि वो मोहिनी कर्म सोया हुआ है
दर्शन मोहिनी उतनी अवस्था तक सुप्त अवस्था में है, और जीव के भाव प्रबल हैं इस समय। सारे उसके जो पुराने कर्म हैं उनकी वो स्थिति घट करके अंत कोड़ा कोड़ी सागर मात्र रह जाती है। ये सारी अनुकूलताएं उस समय घटित होती हैं, और उन अनुकूलताओं के बीच में उस एक अंतर मुहूर्त के लिए जीव को इस गैप से फायदा होने के कारण उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। क्षयोपम सम्यक्त में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार, इन क्षयों का उपशम रहता है। और सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, जो देशघाती प्रकृति होने के कारण सम्यक का घात नहीं करती। जबकि जो पहले वाली मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व जो है वो कैसी है कि वो देशघाती नहीं सर्वघाती टाइप की है। तो सम्यक प्रकृति जो है वो पार्शियली खाली उसको रोकता है सम्यक, तो इसलिए उसका उदय होने पर हमारा सम्यक रुकता नहीं। कोई सादी मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुण स्थान में से क्षयोपम सम्यक्त प्राप्त करके चौथे में जा सकता है, या कोई उपशम सम्यक्त पूर्वक क्षयोपम सम्यक्त डायरेक्टली प्राप्त कर सकता है। ये अपन ने दोनों बात पढ़ी थी। क्षयिक सम्यक्त में इन कर्मों की सत्ता में से पूर्ण नाश पाया जाता है ना। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। औपशमिक या उपशम सम्यक्त के दो प्रकार हैं। प्रथमोपशम सम्यक और द्वितीयोपशम सम्यक। सर इसमें जो क्षयिक सम्यक की जब अवस्था आती है हाँ, तो ये सारे ही क्षय हो जाते हैं और उस समय नहीं रहते हैं। नहीं हमेशा के लिए क्षय हो जाता हाँ, हमेशा के लिए क्षय हो जाते हैं। है। यस। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत हम्म। बड़ी बात है। अरे बड़ी तो है ही। हम्म। ये नहीं ना होना तो गारंटी हो गई ना आपकी, कि वो हम्म। सम्यक जाएगा ही नहीं। और वो सम्यक क्षयिक सम्यक होने के बाद 4 या 5 भाव में मैक्सिमम में मोक्ष हो जाता। ये तो बहुत ही विशुद्धता की स्थिति है। यस। अब देखो ये जो क्षयिक सम्यक होता है, ये तीर्थंकर या श्रुत केवली के पाद मूल में ही प्रकट होता है। और किसको प्रकट होता है? नहीं, जिसको वो तो आप ऑलरेडी, आगे। हाँ, हम्म। जिसको ऑलरेडी क्षय सम्यक सम्यक्त है, उसी को ये क्षयिक सम्यक प्राप्त होता है। मिथ्यात्व से डायरेक्टली क्षयिक सम्यक नहीं होता। तो लेकिन अच्छा। हम ये क्षयिक सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। क्योंकि हम, अगर हमारा वेदक काल चल रहा है कि अभी थोड़े देर पहले हमने, कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले हमको सम्यक तो हुआ था, और फिर हम मिथ्यात्व में आ गए, तो हम शादी में के मिथ्या दृष्टि है ना, तो उस वेदक काल का लाभ उठा करके हम जो है पुनः छायोग सम्यक सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। और वो छायोग सम्यक सम्यक की जो रेंज है, टाइम अवधि है, वो 60 सागर तक है। उतने समय तक वो बना रह सकता है अंतर्मुहूर्त से लेकर के। इस बीच में तो आप कभी भी ऊंचे भाव करके क्षयिक सम्यक धारण कर सकते हैं। सर आपने एक बात अभी कही हाँ, कि क्षयिक सम्यक तो मुनि के पादमूल में ही होता है। हाँ, तो तीर्थंकर ये या केवल। हाँ, तो चाहे उस तो सम्यक तो समय पादमूल की जरूरत पड़ती नहीं है उनकी देशना की। किसमें? क्षयिक सम्यक में? हाँ। नहीं। नहीं तो उसमें तो ये पांचों लब्धियों में एक हाँ, देशना लब्धि भी है। तो उस अंतर मुहूर्त में जब उसको देशना लब्धि का समय आता है तो उस समय उसको देशना कौन देता है? नहीं देखो, ये जो देशना है, जो इसमें एक कंडीशन क्यों रखी है क्षयिक सम्यक की, वो मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये जो आ, 5 समवाय अपन ने पढ़े थे, और वो अभी जो लब्धियां अपन पढ़ रहे हैं, तो औपशमिक सम्यक के काल में उन लब्धियों का काम हो जाता है। उसमें जो देशना लब्धि है ना, उसका भी अपन हाँ, स्वरूप पढ़ेंगे अभी। उसका स्वरूप पढ़ेंगे अपन के देशना लब्धि का अर्थ क्या है। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है ठीक। और जब आपको उपशम सम्यक्त हो गया, जो उसमें वो पांचों ही प्रकार की लब्धियां मिल गई, फिर उसी से क्षयक सम्यक सम्यक्त हो गया, फिर उसी से क्षयिक सम्यक्त हो गया। नहीं तो वो तो देशना बात लब्धि सही का है। प्रयोग पहले हो गया, उसका प्रयोग पहले ही हो गया। नहीं वो देशना लब्धि के बारे में जब टॉपिक आएगा हाँ, तो हाँ, थोड़ा
तो थोड़ा उसको डिटेल में समझूंगा मैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत बहुत समझेंगे अपन पांचों लब्धियों हम्म। के बारे में। तो हम्म। देखो आगे ये आ गया। वो आपको इस बात से खुशी हुई ना कि क्षायक सम्यक्त क्या कमाल का सम्यक्त है। वो एक बार आने के बाद जाता नहीं, वो कर्म फिर सत्ता में रहते नहीं, और वो सम्यक्त मोक्ष दिलाकर ही रहता है। है ना, जो सिद्ध लोग, सिद्ध दशा होती है उसमें ये क्षायक भाव उनके सदा काल मौजूद रहते हैं। औपशमिक या उपशम सम्यक्त के दो प्रकार हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त। पहली बार हुआ वह प्रथमोपशम और दूसरी बार हुआ वह द्वितीयोपशम, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। प्रथमोपशम की बात तो हमने प्रथमोपशम की बात तो हमने देखी थी। द्वितीयोपशम सम्यक किसे और कब होता है उसे अब देखते हैं। जब छठवें सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज जो क्षयोपशम सम्यक के धारी हैं, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत लंबे समय तक क्षयोपशम सम्यक तो रह सकता है, जबकि औपशमिक सम्यक एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा रहता नहीं। ठीक है, और क्षायिक क्षायिक सम्यक तो हमेशा के लिए रहता है। तो बीच की जो स्टेज है लेकिन जिसका बहुत लंबा अवधि है वो है क्षायोपशमिक सम्यक, तो जो 60 सागर तक रह सकता है एट ए टाइम। तो यहाँ क्या बोला उन्होंने कि जब छठवें सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज जो क्षयोपशम सम्यक के धारी हैं और जो उपशम श्रेणी चढ़ने के अर्थात आठवें नवें दसवें ग्यारहवें गुणस्थान में आरोहण करने के सन्मुख होते हैं, तब वे सातवें गुणस्थान में क्षयोपशम सम्यक्त में से दोबारा उन कर्मों का उपशम करके उपशम सम्यक्त प्राप्त करते हैं। उसे ही द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। या आप सोचोगे, कल भी अपन ने बात करी थी कि जब उनके पास क्षायोपशमिक सम्यक्त था तो क्षायोपशमिक सम्यक्त से वो क्षायिक सम्यक्त भी प्राप्त कर सकते थे। वो द्वितीयोपशम सम्यक्त प्राप्त करके ही क्यों संतुष्ट हो गए? हाँ, ये प्रश्न आता है कि नहीं आता? नहीं, उससे पहले एक और प्रश्न है साहब, हाँ बोलिए। कि जो छठवें सातवें गुणस्थान के मुनि हैं, हम्म। उनका उनको ऐसा कैसे आभास होता है कि मेरे को चाहे उसमें सम्मत तो है या चाहे चाहे सम्मित नहीं है, ये आवाज कैसे होता है? हाँ, देखो ऐसा है, ये तो उस सम्यक दृष्टि को मालूम होता ही है कि उनको सम्यक दर्शन है, हुआ है कि नहीं हुआ। प्रत्येक सम्यक दृष्टि जीव ये बात जानता है कि उसको सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ। है ना, हाँ, तो ये वो तो सब। खैर है, तो उसने आत्मा का विशुद्ध भाव में आनंद लिया है। हाँ, ठीक है ना, वो उनको जैसे ही आप अपना, हमको नहीं हुआ कैसे, इस बात को कैसे पता लगाएं? हम में से बहुत सारे लोगों को जिनको इसकी बहुत क्लैरिटी नहीं है, वो अपने जो जो दैनिक कार्य हैं उनको जो कर पा रहे हैं, रोज दर्शन कर पा रहे हैं, लोग व्रत उपवास धारण कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि हमको सम्यक दर्शन है। लेकिन उसके जो लक्षण है ना, क्या लक्षण है? निशंकता, निकांक्षता आदि जो गुण हम्म। है, उनसे अपनी परीक्षा कर लेना, तो मालूम पड़ जाएगा हम कितने पानी में हैं। ठीक है ना, तो वो जो अष्टांग सहित होता है ना सम्यक दर्शन, तो उसमें मुख्य जो मैंने आपको बताया है, इससे ही पता लगाना मेरी शंकाएं सब समाप्त हो गई क्या, और मुझे कोई कांक्षा नहीं बची क्या। शरीर आदि के प्रति मेरा जो भाव है बिल्कुल ऐसा है कि वो शरीर हो ना हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भाव आए क्या? नहीं आए। अपने लक्षणों से हमें पता लग जाता है कि मुझे सम्यक दर्शन है या नहीं। और एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को भी पहचान जाता है, ये तो दो बात अलग हुई। अब आपका ये प्रश्न ये था स्पेसिफिक कि सम्यक दर्शन तो उन्हें है, लेकिन उनको क्षाय सम्यक है कि क्षायिक है कि औपशम्यक है, कौन सा सम्यक थे उन्हें कैसे पता पड़ा? यस, है ना, यही प्रश्न है ये ना मेरा आपका। यही प्रश्न है स्पेशल। तो अभी देखो, ये जो बाकी की जो चीजें हैं, वो उनको जानने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनका अबुद्धि पूर्वक जो है, ये जो अब उनका जो श्रेणी आरोहण हो रहा है ना, क्षायोपशमिक जो सम्यक्त है, उसके द्वारा उसके होते हुए उसकी मौजूदगी में उनके ऐसे भाव आ रहे हैं कि मुझे श्रेणी आरोहण करना, तो वो अबुद्धि पूर्वक ही उनके भाव ऐसे बनते हैं, जो भी उनकी दशा होती है। अगर वो दशा इस योग्य नहीं है कि वो क्षपक श्रेणी आरोहण कर सकें, उनको मालूम होने की जरूरत नहीं है। वो स्वतः ही उनके भावों का जो क्रम है वो इस प्रकार का चलता है अबुद्धि पूर्वक,
कि वो उस समय होने वाली दशा उनको औपशमिक उपशम श्रेणी में ही स्थापित करती है। उनको स्पेसिफिक जानने की जरूरत नहीं है। भाव जो चल रहे हैं वो भाव ही इस दशा के आ रहे हैं कि वो उपशम श्रेणी में ही बढ़ेंगे। तो वहां उनको स्पेसिफिक जानने की जरूरत, अगर स्पेसिफिक जान सकते थे तो वो यही कोशिश करते ना कि मैं तो सीधा भी इसमें जाऊं, सब क्षपक श्रेणी में, इस श्रेणी में चढ़ने का क्या फायदा है। ऐसा विकल्प नहीं आता अपने आप ही, क्योंकि वही मुनि जो उपशम श्रेणी पर चढ़ रहे हैं, वो समय पश्चात, कुछ समय पश्चात वही क्षयिक सम्यक दृष्टि बन करके क्षपक श्रेणी में जाने वाले। तो वो जो प्रकृति प्रदत्त जो भावों की जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, वो इसी प्रकार से चलती रहती है कि वो उपशम श्रेणी में ही जाते हैं, उसके बाद वहां से वापस आते हैं, वापस आकर के और वो जो किंचित प्रयास है वो करके वापस से छपक श्रेणी चढ़ करके और फिर मोक्ष जाते हैं। कितने अंतराल से जाते हैं, कितने समय के बाद वापस आते हैं, ये सब डिटेल अपन पढ़ने वाले तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब उस जीव को इसका आवाज करना बड़ा मुश्किल है कि वो कौन सी स्थिति में है, क्षायु समय में है, क्षायिक में है। हैं। हाँ, ऑटोमेटिकली उसके भाव उस हिसाब से बनते हैं कि वो बनते हैं। उपशम श्रेणी चढ़ने में चला जाएगा, हाँ, और आके दोबारा आके फिर और अच्छे भाव बनेंगे, तब वो क्षायिक समदृष्टि दृष्टि होके चपक श्रेणी चढ़ेगा। बिल्कुल 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 ठीक समझे आप। बहुत बढ़िया। है ना। और वो देखो, वो जो कौन कौन सी दशाओं से गुजरता है, वो दशाएं जो अपन कहते हैं कि उन्होंने अनुवृत्तिकरण किया, कि उन्होंने जो है वो अधःकरण किया, तो क्या किया, ये सारी चीजें आपको ऐसे ही समझ में आएंगी, इस तरह से लगेंगी कि जैसे कि वो जानबूझ करके उन दशाओं को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो सारी श्रृंखलाएं स्वतः ही उनके भावों में घटित होती रहती। जब हम गुणस्थान की बात करते हैं ना, जैसा वो मुनिराज अब 8वें गुणस्थान में चले गए, अब 9वें में चले गए, उनको थोड़ी पता कि कोई मीटर लगा हुआ है कि वो देख रहे हैं कि साथ में 8वें में आए, 9वें में आए। ये तो केवल ज्ञान गम्य है कि अब उनके भावों का लेवल कितना ऊंचा आ गया। हम बोलते हैं कि साहब वो यमुना जो है खतरे के निशान से ऊपर आ गई, तो यमुना को थोड़ी पता है कि मैं कहाँ आ गई। यमुना तो अपने उठ रही है स्वाभाविक रीत से, आपने उनमें अपने निशान लगा रखे हैं कि ये खतरे का निशान है और ये फला निशान। ऐसे ही वो गुणस्थान जो है वो स्वाभाविक रूप से वो लेवल है जिनका जिनका पता केवल ज्ञानी को होता है। अगर वो साधक इनका हिसाब किताब रखने लगे तो वो चढ़ ही नहीं पाएगा। इन विकल्पों के रहते हुए उसकी उड़ान ऊपर जाएगी ही नहीं। वो तो फिर निदान हो जाएगा। है ना, वो विकल्पों के रहते हुए जीव जो है निर्भर नहीं होगा। इसलिए वो तो मस्त होकर के अपने भावों में मरत रहता है। जिसको लो लगी है अपने आप, उसकी जो फ्लाइट है वो उतनी ऊपर तक चली जाती बहुत बढ़िया। है। तो देखो अपन आगे चलते हैं इसमें। हमारी चर्चा तो प्रथमोपशम सम्यक की अर्थात मिथ्यात्व में से सम्यक्त प्राप्त करने संबंधी चल रही है। भाई साहब, सबसे मेरा पहले यहाँ पे एक प्रश्न है कि जी, जब वो कोई माप ही नहीं सकता कि कौन से गुण स्थान में है, तो फिर मुनिराज के नाम के पहले ये लगाया कैसे जाता है 1008 की 105 और ये सब कैसे लगाए जाते हैं? कैसे समझा जाता है कि ये इस गुण स्थान में है? नहीं देखो, जो 108 वगैरह तो जो जो लगाते हैं इस मुनियों के आगे वैसे ही लगा देते हैं। 1008 तो जो है केवल ज्ञानियों के ही लगाते हैं। जी है ना। 108 जी। तो समस्त मुनियों के वो लगा देते हैं, उनके जब गुणों की वो गणना करते हैं ना मुनियों की, तो वो 108 आता है टोटल। तो पर तो इसलिए गुण सभी मुनियों स्थानों के से लगा देते इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, गुण स्थानों हैं। से हाँ, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, उनसे रिलेशन नहीं है। वो जब 108 मुनि की वो दीक्षा नहीं। जब हाँ, जब जीव मुनि दीक्षा लेता है हाँ, जी। और 5 महाव्रत का धारी होता है, तो अगर आप पढ़ेंगे वो 108 गुण हो जाते हैं टोटल उसके। और जो अच्छा। जो आर्यका रहती हैं वो 3 गुण कम रहती हैं, वो 105 रहती हैं। गुण बराबर। जी। स्थान से इसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा। हाँ, हाँ। गुणस्थान से नहीं। ठीक है ना। तो वो उनकी भी आपको उसको एनालिसिस चाहिए, अगर आपको ब्रेकअप चाहिए तो वो 108 कैसे होते हैं, सीवीएन साहब कल आप निकाल के लाना जरा। नहीं 108 है और मेरे पास। 105 मिनट टोटल। मेरे पास है इस समय जैन धर्म जानिए, मैं बोल हाँ, सकता हूँ हाँ, अभी। बताइए बताइए।
उन्हीं के 108 गुण और 108 पे 105 गुण लिखा है ना, पंचम गुण स्थान। नहीं हो, इतना ज्यादा नहीं। हाँ, श्रावक के भेद 11 प्रतिमाएं मुनि के, है ना। हम्म। मिले, आपको मिले। निकाल रहा हूँ सर मैं। हाँ। मुनियों के नाम के एक में ये है पेज नंबर 50 पे, हाँ। श्री 108। मुनियों के नाम के से पूर्व श्री 108 लगाया जाता है, जो हम्म। इनके 108 गुणों के द्योतक हैं। हम्म। 108 गुण इस प्रकार हैं: 28 मूल गुण, 22 परिचय, 10 धर्म, 12 तप, 12 भावना, 13 प्रकार का चारित्र, 6 काय के जीवों की रक्षा और 5 आचार। ये पूरे 108 हो जाते हैं। और हाँ। 105 जो उनके लगते हैं आर्यकाओं के, उसमें 3 गुण नहीं रहते हैं। एक तो बैठकर आहार करती हैं, वस्त्र हम्म। का पहना, हाँ। आवश्यक समय पर स्नान करना। इसीलिए हम्म। इसी कारणवश आर्यका के नाम के पूर्व 105 लगाया जाता है। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल है सही। इसका पूरा विश्लेषण। हाँ। हारिका के साथ में जैसे वो जो अलग क्षुल्लक आदि होते हैं ना, उनमें भी चूंकि वस्त्र आदि का धारण उनमें भी पाया जाता है। तो और बैठ हाँ, के आहार करते हैं, वो भी बैठ के बैठ के आहार करते हैं। बैठ के आहार करते हैं। और कपड़े हटते हैं। हाँ, कपड़े तो हैं ही। ठीक है। वो स्नान भी बैठकर वो आहार करना, वस्त्र पहनना, आवश्यक समय पर स्नान करना, इसी कारणवश आर्यका के नाम के पूर्व श्री 105 लगाया जाता है ना। और बाकी और अलग क्षुल्लक के बारे में और आगे भी लिखा है श्रावक की कॉलम में। वो तो तो यात्रा भी बस में करते हैं नीरजा सब। जी, आपका समाधान हुआ शंका का? जी। हाँ, ओके। तो देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथमोपसम सम्यक किसे प्राप्त हो सकता है और किसे प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। प्रथमोपसम सम्यक ही सम्यक की शुरुआत है ना। प्रथमोपसम सम्यक किसे प्राप्त हो सकता है, किसे प्राप्त नहीं हो सकता? चारों गति वाला, भव्य, मिथ्या दृष्टि, संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त, गर्भज, है ना, मनुष्य और त्रियंचों में दोनों की लिखा है ना। हम्म। क्योंकि दोनों में वो दूसरे वो सम्मूर्छन भी हो सकते हैं ना। तो सम्मूर्छन नहीं होना चाहिए, वो गर्भज में होना चाहिए, गर्भज होना। मनुष्य। हाँ, मनुष्य और त्रियंचों में। और संगी मंद कश, पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय, देखो सब इसमें क्वालिफिकेशन लिखे ना। चारों गति वाला, भव्य, मतलब चारों गतियों में सम्यक तो हो सकता है, एक तो ये हो गया। दूसरा, भव्य होना चाहिए, तभी उसको सम्यक दर्शन होगा। तीसरा, मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, तभी सम्यक दृष्टि बनेगा ना। पहले से सम्यक दृष्टि है तो उससे सम्यक दृष्टि क्या बनाओ। तो इसलिए वो रॉ मटेरियल होना चाहिए मिथ्या दृष्टि का। और संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, गर्भज होना चाहिए मनुष्य और तिर्यंचों में, और मंद कषाय रूप हो, विशुद्धता का धारी हो, जागृत अवस्था में हो, साकार ज्ञानोपयोगी, है ना। एक ज्ञानोपयोगी एक दर्शनोपयोगी होता है ना। तो साकार ज्ञानोपयोगी मतलब ज्ञान में पूरा जागृत हो, तो उसका ज्ञान बिल्कुल तैयार है। और जीव, ज्ञानोपयोगी जीव 5 लब्धि पूर्वक, 5वीं करण लब्धि के अनिवृत्तिकरण के अनंतर समय में प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त करता है। देखो इतने हाँ, क्वालिफिकेशन है और है ना। वो पूरा सीरियल ही बता दिया। हाँ, कि अभी आप मान लो ये सब हो भी गया, 5 लब्धियों में से 4 लब्धि आपको प्राप्त हो भी गई, तब भी यहाँ तक आकर के रुक जाएगा।
पांचवी लब्धि के भी तीन पार्ट है, तीन उसमें स्टेजेस हैं। कौन सी स्टेजेस हैं पांचवी करण लब्धि के? अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अधःकरण। अधःकरण पहले आता अधिकरण। है। हाँ, तो इनके अनंतर समय में इसके ये दोनों क्रॉस हो जाते हैं, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। वो कैसे होता है प्राप्ति, वो बहुत इंटरेस्ट के साथ आप समझना। अब इनमें जो बातें पात्रता के रूप में बताई हैं उन पर चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं चर्चा? क्योंकि मुझे देखना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये सारे जो क्वालिफिकेशन आपने दिए हैं, ये मेरे पास है या नहीं। चलो अपन नीचे तो बाद में देखेंगे, चलो आप पहले बताओ सब लोग कि इनमें से कौन कौन से क्वालिफिकेशन हमारे पास हैं। चारों गति वालों में से हम हैं कि नहीं है, कि हम पांचवी गति वाले हैं? यहाँ तक सब है साहब, जहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। भव्य है कि नहीं है? यहाँ तक है कोई भव- डाउट तो नहीं भव- किसी को? भव्य है, तभी तो स्वाध्याय में बैठे हुए हैं। मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? बिल्कुल है, पक्के हैं। अभी तो अपन बहुत जोर से कहेंगे कि हाँ बिल्कुल है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन। तो नहीं, मिथ्या पैसे भी दृष्टि है। है। हाँ। पैसे भी कहेंगे साहब, मिथ्या दृष्टि तो है ही। हाँ। अभी तो पर का भेद का ज्ञान कहाँ हुआ है? हाँ, हम इस मिथ्या दृष्टि ही नहीं होते तो हम जी सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता, क्यों जानने की कोशिश करते? तो मिथ्या दृष्टि है। संगी पंचेंद्रिय हैं, मन वाले हैं, पर्याप्त हैं, तभी तो टिके हुए हैं, नहीं तो कब के मर गए होते। गर्वज हैं, है ना। और मंद कषाय रूप विशुद्धता के धारी हैं। हमारे कषाय भी वास्तव में इस समय तो मंद चल रहा है, और भी मंद होगा उस समय। फिर जागृत है इस समय पूरी तरह से, स्वाध्याय के समय में काफी कुछ जागरण है, जागृत अवस्था ही है। साकार ज्ञानोपयोगी है, लेकिन अभी वो ज्ञानोपयोग उतना प्रगाढ़ नहीं, ये बात अलग है। और पांच लब्धि पूर्वक पांचवी करण लब्धि के अनुवृत्ति, देखो बाकी की चार लब्धियां हमको थोड़ी बहुत है या नहीं है या एक साथ होने वाली है, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। अब इनमें जो बातें पात्रता के रूप में बताई हैं उन पर चर्चा करते हैं। मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी, इन चारों ही गति वाले मिथ्या दृष्टि जीवों को प्रथमोपशम सम्यक्त हो सकता है, परंतु भव्य जीवों को ही होगा, अभव्य जीवों को नहीं। अब इस बात को लेकर के बहुत लोगों को ये जो डायलॉग आ रहा है आगे सेंटेंस, वो सब आता है। क्या आता है? तुम कहोगी कि ऐसा अन्याय क्यों, उनके कौन से कर्म के कारण वे अभव्य हैं। है ना, बहुत सबको बढ़िया तुरंत ये क्वेश्चन। प्रश्न आता है, सबको तुरंत आता है। इसका समाधान इस प्रकार है कि भव्यत्व और अभव्यत्व किसी कर्म के कारण नहीं होता, उसे जीव का पारिणामिक भाव कहा है। पारिणामिक भाव कौन से होते हैं? जो भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, तो ये जो भाव होते हैं पारिणामिक भाव होते हैं, अर्थात इसमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं होती। वैसी ही सहज योग्यता उन जीवों में अनादि की पाई जाती है। वो शुरू से ही ऐसी चिप है, वो स्पेसी ही ऐसी है। अभव्य जीव तीन काल में कभी सम्यक प्राप्त नहीं कर सकते। उनके प्रायोग्य लब्धि तक चार लब्धि तो हो सकती है, परंतु करण लब्धि नहीं होगी, और इसलिए सम्यक्त भी कभी नहीं होगा। ठीक है। तो आप बोलोगे तो वो तो बेचारे लुट पिट गए, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो उनका इसी संसार में ही भ्रमण होता रहेगा। संसार में भी ये इसी जो मृत्यु लोक में ही पड़े रहेंगे, मध्य लोक में ही पड़े रहेंगे, या नरक में जाएंगे, क्या होगा? तो बोले नहीं, वो ऐसा उत्कृष्ट पुरुषार्थ भी कर सकते हैं कि वो लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकते, है ना। भव्य जीवों में, अब भव्य जीवों का क्या है? भव्य जीवों में पात्रता तो होती है, उनमें भी काल लब्धि आने पर भवितव्य भवितव्यता अनुसार पुरुषार्थ से सम्यक प्राप्त होगा। उसमें देशना रूप निमित्त भी होगा, है ना। जब हम जाएंगे तो पांचों समवाय मिलेंगे,
क्या मिलेंगे? कि हम भव्य भी होंगे, हमारा जो जब काल लब्धि भी आएगी, वो भवितव्य भी जब होना, भवितव्य तो है ही ना, हमारे भाग्य में लिखा ही हुआ है हम कि मोक्ष जाएंगे। तो जो उसका जब समय आएगा, उस समय में हमें वो सम्यक भी प्राप्त होगा, देशना रूप निमित्त भी मिलेगी, वो सारी पांचों लब्धियों का सामान मिलेगा, और हम मोक्ष भी जाएंगे। तो उन्होंने क्या लिखा उसमें? देशना रूप निमित्त भी होगा, जो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष जाएंगे। अर्ध पुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा काल है, अनंत काल है। उनके सर्वप्रथम सम्यक प्राप्ति की योग्यता होती है। जिन्हें उससे अधिक काल बाद मोक्ष होगा, या जिन्हें अनंतानंत काल पश्चात भी मोक्ष नहीं होने वाला है, ऐसे दूरानुदूर भव्यों को सम्यक्त नहीं हो। है ना, इसमें दो बातें आपको बताई। पहली बात तो क्या बताई है कि जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष जाएंगे, तो वो जाएंगे तो उनको, मैं पहले से डिक्लेयर कर दिया कि उनको अनंत काल के बाद में वो जाएंगे मोक्ष। तो अनंत काल में जाएंगे तो इसका अर्थ अभी से सम्यक प्राप्त तो होगा नहीं उनको, क्योंकि सम्यक धारण होने के बाद में ज्यादा भाव तक जीव टिकता नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि अभी उनका सम्यक दूर है। तो ये तो हो गए वो भव्य जीव जो मोक्ष तो जाएंगे, लेकिन थोड़े समय बाद जाएंगे। लेकिन जिन्हें उससे अधिक काल बाद मोक्ष होगा, या जिन्हें अनंतानंत काल पश्चात भी मोक्ष नहीं होने वाला है, ऐसे दूरानुदूर भव्यों को सम्यक नहीं होगा। जो सम्यक, ये एक कैटेगरी आई है शास्त्रों में, जिसे बोलते हैं दूरानुदूर भव्य। ये वो भव्य तो हैं, लेकिन उनको सम्यक दर्शन आदि का निमित्त नहीं मिलेगा। अब ये तो कौन उनको सी अब कैटेगरी है? हाँ, अब की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया? वो अल्टीमेटली वो अभव्य जैसे ही है, लेकिन ये कैटेगरी जो उन्होंने बताई है, उसमें खाली ये बताया कि उनकी योग्यता है, लेकिन उनको उचित निमित्त मिलता नहीं। ये अपन आगे पढ़ेंगे कि वो कैटेगरी क्या है। यहाँ तो उन्होंने बहुत खाली एक संक्षेप में बात कही है, इसका बहुत विस्तृत वर्णन अपन को जो गुम्मट सारा आदि ग्रंथों में से अपन पढ़े। बाकी ये जो कैटेगरी है, ये आपको जैन धर्म जानिए में भी ऐसी मिलेगी, इसी तरह की दूरानुदूर भव्य के नाम से मिलेगी। नहीं, वो तो है, मगर ये भी क्वेश्चन था पूछने के लिए हाँ कि उनको अब की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाता। हाँ, यही तो क्वेश्चन का जवाब लोग खोजते हैं, तो वो मिलता नहीं है। हाँ, वो इसमें वही वही नहीं लिखा। वही प्रश्न था मेरा। और ये जो हमने, अभव्य है, अभव्य वो जो अपनी चार गति बताई आपने, उनमें से उन्हीं में अभव्य होते हैं क्या? हाँ हाँ, उन्हीं में वो अभव्य होते हैं, जैसे मनुष्य और ये तिरंज हाँ, और देखो देव। गतियों गतियों से कोई लेना देना नहीं है। वो अभी मान लो किसी भी गति में क्यों ना हो, अभी हम हैं, हम जब मोक्ष जाएंगे, भले ही हम अभी नरक में पड़े हों, तो तब भी जब सम्यक दर्शन होने का होगा तो उसी दशा में हो जाएगा, वहीं पर हो जाएगा। है ना, तो इसलिए कौन सी गति में है उससे हमारी भव्यता के ऊपर कोई आंच नहीं आती। इसी तरह से अभव्य जीव है, तो अभव्य जीव किसी भी गति में हो, अगर मोक्ष नहीं जाना है तो नहीं जाना, वाली मनुष्य गति में रहे या देव गति में भी रहे, तो वो एक अलग ही स्पेसी है। तो अपन को घबराने की जरूरत नहीं है, विशेष तौर से कि ना तो हम अभव्य हैं, ना ही दूरानुदूर भव्य हैं। क्यों इतनी हम कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? ये बताओ इसका उत्तर आप, ललित जी। तो जैसे हमको अभी स्वाध्याय में रुचि ले रहे हैं, और जो हमारी जीवनचर्या है उस तरह से तो हम बोल सकते हैं भव्य हम। हाँ बिल्कुल, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में हमारे ये शब्द निकल रहे हैं, हम कहीं डामाडोल नहीं होते, विचलित नहीं होते, और प्रमाण है इस बात का कि हमें जिनेंद्र देव के शासन का पूरा विश्वास है, जिनवाणी पर पूरा भरोसा है, अपने पर भरोसा है। और जब कभी मैं गहरे स्वाध्याय आदि के बीच में से गुजरता हूँ, तो हमें वास्तव में ऐसा लगने लगता है कि संसार निस्सार है। उससे उदासीनता कभी कभी हमें काफी पीक पर आ जाती है, और जिनवाणी के प्रति रुचि बढ़ती चली जाती है। ये सारे लक्षण इसी बात के हैं कि हम निकट भविष्य में ही मोक्ष जाने वाले हैं। है जो ना? नास्तिक होते हैं, जो नास्तिक नास्तिक होते हैं, जी, तो क्या वो अभव्य होंगे? नहीं,
नास्तिक वो अभी टेम्परेरीली आपको लग रहे हैं, जैसे कितने लोग हैं जो कि जो कसाई भी हैं, बहुत क्रूर परिणाम वाले हैं, और नरक भी कई बार हुआ है और फिर भी जाने वाले हैं, उसके बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं, वो अभव्य है। नास्तिक तो वो होंगे सब जिनको जिनको जिनवाणी में श्रद्धा नहीं है तो नास्तिक है। हाँ तो अभी है ना, एल के ऐसे हो। एल के जैन साहब, मैंने आपको उदाहरण दिया था पहले। मेरे भांजे थे जो एमपीवी में थे, जब तक वो सर्विस में रहे, वो जिनवाणी की श्रद्धांत तो क्या, वाइफ का उनका नियम था मंदिर दर्शन का। तो गाड़ी से लेके जाते थे, वो मंदिर के बाहर बैठे रहते थे, और वो दर्शन करके आती थी, वो मंदिर को दर्शन के लिए नहीं जाते थे। तो रिटायर होने के बाद जब क्षमा सागर महाराज के सानिध्य में आए, वो पूरे बदल गए, और मुनि दीक्षा लेके उन्होंने समाधि दी। तो नास्तिक तो कभी भी आस्तिक में क्या कहते हैं, कन्वर्ट हो सकता है। तो अभी अपने पास दोनों तरह से रूल आउट हो गया कि अगर मान लो हम रुचिवान हैं, हमारा जिनेंद्र देव में आस्था है, तब भी तब तो हम भव्य हैं ही। और अगर बाई चांस नहीं भी है, तब भी ऐसा गारंटी से नहीं कह सकते कि हम अभव्य हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही डेफिनेशन दिया। तो देखो अभी ये अंजन चोर था ना, अंजन चोर कौन था? हाँ, अंजन चोर का राजकुमार ही था। देखिए। राजकुमार था, लेकिन वो भटक गया तो उसने इतना भ्रष्ट हुआ कि सातों व्यसन उसने अपनाए। हमारे सप्त व्यसन के त्याग बताते ना, सातों हम्म, व्यसन का त्यागी उसी पर्याय में हुआ। और जब उससे विरक्त हुआ तो ऐसा विरक्त हुआ कि उसी भव से मोक्ष गया। अब बहुत समझ सॉलिड सकते एग्जांपल। हैं। अंजन अंजन से किए अकामी, दुख मेटौ अंतर्यामी। क्या हमें। तो अपन भगवान को जो एग्जाम्पल देके बोलते ना, भगवान देखो उसका तो भला कर दिया आपने, भलाने का तो आपने ऐसा कर दिया, अब मेरी बारी है, भगवान मुझे क्यों नहीं भेज रहे? है ना, हम उनसे एक इस तरह से थोड़ा सा उलाहना सा देते हैं, लेकिन वो खाली अपनी भक्ति के भाव में है। भगवान ने थोड़ी उनको भेजा, ना हमको रोक रहे हैं, लेकिन ये खाली अपने ही को समझाने के लिए उनके माध्यम से उनकी साक्षी में अपन ये बात कहते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। हमने कारण कार्य रहस्य पुस्तक में 5 समवायों की चर्चा की थी। सम्यक प्राप्ति में भी पांचों समवाय होंगे ही, मात्र काल लब्धि आई है, इसलिए पुरुषार्थ बिना ही सम्यक प्रकट होगा, यह बात संभव नहीं है। हैं? जब भी कोई कार्य होता है, अपन कहने में यही आता है कि साहब उसका समय आ गया। प्रयास तो हमने साहब पहले भी बहुत किए थे, लेकिन तब समय नहीं आया था। अब समय आ गया, इसलिए वो काम हो गया। ऐसा अपन बहुत आज से प्रयोग करते हैं। तो लेकिन इसमें ये बात सही है क्या कि हमारे 5 समवाय तब भी मिल रहे थे और तब हमारा काम हुआ नहीं, और अब जो है वो मिल गए हैं दोबारा से, तब हमारा काम हुआ? ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, जहां तक सम्यक्त का सवाल है, ऐसा नहीं कह सकते। कोई भी बात हो, समय की बात नहीं है, सब कोई भी घटना ऐसी घटित नहीं होती जो मात्र एक ही समवाय से घटित हो। नहीं, जैसा अब पांचों काल लब्धि समवाय आ तो गई। होना जरूरी है। पांचों हाँ, समवाय तो होना जरूरी है। मगर ये 5 समवाय का 5 लब्धि से क्या सामंजस्य है? पंचलब्धि से। हाँ। हाँ अभी आ रहा है, वो सब अब बना रहा है। अच्छा। देखो, इसलिए पुरुषार्थ बिना ही सम्यक प्रकट होगा, ये बात संभव नहीं। तुम कहोगी कि कर्म को उपशमाने का पुरुषार्थ करके तो सम्यक तो होगा ना। बोले आप पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं ना, तो मैं एक पुरुषार्थ करता हूँ। क्या पुरुषार्थ करता हूँ? जो कर्म को उपशमाना पड़ेगा ना, जो मेरा मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म है, उसकी समस्त प्रकृतियां और अनंतानुबंधी की चौकड़ी को उपशमित करने से औपशमिक सम्यक तो होता है, आपने बताया। तो मैं अब उनको उपशमाने का पुरुषार्थ करता हूँ। किसको उपशमाने का? वो कर्मों को। वो कर्म है ना, फिजिकल कर्म जो है, उनको ही मैं फ्रीज कर देता हूँ। ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो उन्होंने लिखा, देखो बेटी, जीव का पुरुषार्थ जीव में अपने स्वयं में होता है ना। किसी भी द्रव्य की कोई भी पर्याय अन्य द्रव्य ला नहीं सकता, पलटा नहीं सकता, नष्ट भी नहीं कर सकता, है ना। तो कर्म में आप क्या कर लोगे? कर्म में आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था आपके, जो कार के इंडिकेटर्स जो चालू हो गए, कि जो पेट्रोल नहीं है, फाटक खुला हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ऑयल कम है, वो सबके इंडिकेटर आ रहे हैं।
तो वो इंडिकेटर को आप क्या करोगे, वो इंडिकेटर कैसे जाएंगे? बोले साहब उसको फोड़ करके कांटे को घुमा दूंगा। तो कांटे को घुमाने से वो स्थिति दूर हो जाएगी क्या? नहीं होगी। वो तो खाली इंडिकेशन मात्र है, वास्तव में तो उनमें कार्य होना है कि पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल डलवाओ, फाटक खुला है तो फाटक बंद कर। तो ठीक उसी प्रकार से जो मेरे कारण से जो चीज रुकी है उन्हीं में मैं कर सकता हूँ, मेरा पुरुषार्थ अन्य द्रव्यों पर नहीं चल सकता। और जो कर्म है वो अन्य द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है। वो खाली इंडिकेशन मात्र दे रहा है कि मेरे ये कर्म उदय में आए, का अर्थ क्या है कि मेरे भावों का लेवल वैसा पड़ा हुआ है, उसके इंडिकेशन आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं, उन भावों को सुधारूं, इंडिकेशन चले जाए। एक्चुअली क्या? तो जो कर्म आ रहे हैं, जी। कर्म तो आ ही रहे हैं, कर्मों में तो कुछ कर नहीं सकते। और हाँ। कर्म से जो हमारे परिणाम बन रहे हैं, परिणामों में भी कुछ नहीं कर सकते। हमको जो भी कर सकते हैं वो केवल भावों में ही कर सकते हैं। भाव का अर्थ ही वो परिणाम है। तो किसी भी द्रव्य की कोई भी पर्याय अन्य द्रव्य ला नहीं सकता, पलटा नहीं सकता, नष्ट भी नहीं कर सकता। प्रथमोपसम सम्यक्त होने के पहले तथा पश्चात कर्मों में तथा नवीन होने वाले कर्म बंध में अनेक स्थितियंतर अवस्थान्तर होते हैं। क्या बोला उन्होंने? प्रथमोपसम सम्यक्त होने के पहले क्या क्या घटित होता है, तो उन्होंने बोला और पश्चात भी समय प्राप्त होने के बाद क्या घटित होता है, ये दोनों दोनों चीजों की समीक्षा अपन करते हैं। कोई हमसे पूछेगा साहब कैसे मालूम पड़ेगा कि सम्यक दर्शन हो गया है, सम्यक के जो पहले की क्या अवस्थाएं होती है, कैसे मालूम पड़ता है, कुछ इंडिकेशन बताओ, लक्षण बताओ, या कुछ आवश्यक चीजें बताओ कि जिस पूर्वक ही सम्यक दर्शन होगा। और ये भी बताओ कि सम्यक दर्शन होने के बाद हमें क्या लाभ हुआ, क्या लाभ होगा। ये दोनों बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रथमोपसम सम्यक्त होने के पहले तथा पश्चात कर्मों में तथा नवीन होने वाले कर्म बंध में अनेक स्थिति अंतर, यानी स्थितियों का बदल जाना, अवस्थान्तर होते हैं, या अवस्थाओं का बदल जाना। स्थिति और अवस्थाएं दोनों बदलती। कर्म की ये सब अवस्थाएं कर्म में उनकी स्वयं की योग्यता से होती है। मतलब वो मैकेनिज्म अपने आप होता है, मैं उसमें कुछ नहीं करता। बहुत गलत चीजों में मैं इंटरफियर नहीं करता। हाँ, मैं किस में करता हूँ? अपने भावों में। निमित्त निमित्तिक संबंध होने के कारण इधर मैंने भाव पलटे, उधर उनमें भी हो, कर्मों में भी यथा योग्य परिवर्तन होता है। मैंने नहीं किया तो बोल नहीं जाओ, अभी आपने तो किया है। आप बोल रहे हो कि मैंने भाव सुधारे तो वो सुधर गए, तो आपने उनमें जाके कुछ नहीं किया ना, अपने भावों में किया। कर्म की ये सब अवस्थाएं कर्म में उनकी स्वयं की योग्यता से होती हैं। जीव केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करता है, यही पुरुषार्थ है। देखो पुरुषार्थ की परिभाषा बहुत अच्छे से समझना। जिनेन्द्र देव के जो बताए हुए मार्ग में जो जो सिद्धांत आते हैं, उन सिद्धांतों पर मेरी श्रद्धा आज तक हुई नहीं। मैंने समझने का प्रयास भी नहीं किया। मैंने उनको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, उनको छोड़ दिया, उनमें कोई रुचि नहीं ली। अगर मैं उनमें रुचि ले आऊं, उनको समझने की चेष्टा करूं, और जिस भी चेष्टा के द्वारा मुझे वो समझ में आ जाए, तब वास्तव में मेरा पुरुषार्थ हुआ कहा जाएगा कि मैंने उन कर्म सिद्धांतों को या जिनेन्द्र की वाणी को यथा योग्य समझा और उस पर विश्वास किया, यही मेरा पुरुषार्थ है। और आपका पुरुषार्थ ये अभी चल नहीं रहा। जब चल जाएगा पुरुषार्थ तो वो मैंने सही डायरेक्शन में काम कर लिया। तो यही बोल रहे हैं, जीव केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करता है, यही पुरुषार्थ है। तत्व विचार करते हुए कर्म के उपशमादि स्वयं हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया, आपको करना कुछ नहीं है। गेट खुला था तो गेट का इंडिकेशन आ रहा था, गेट बंद किया इंडिकेशन चला गया। तो आपने उसमें कुछ इंडिकेशन में कुछ नहीं किया। तो कर्म रूपी इंडिकेशंस हैं, वो सारे अपने आप चले जाएंगे, प्रोवाइडेड आपके भाव जो उसके निमित्त से बन रहे थे, उसके कारण से बन रहे थे, उस जाति के बन रहे थे, उन कर्मों का
हाँ, उपशम आदि जो भी होना है वो सब यथा योग्य आपके परिणामों का निमित्त पाकर स्वतः ही हो जाता। तत्व विचार करते हुए कर्म के उपशमादि स्वयं हो जाते हैं। जीव को कर्म में कुछ करना नहीं पड़ता और वह कुछ कर भी नहीं सकता। इस तरह हमने देखा कि चारों गति वाले भव्य मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम सम्यक्त होगा। जरा गौर करना, हमने मिथ्या दृष्टि को कहा, सम्यक दृष्टि को नहीं। क्योंकि क्षयोपशम सम्यक्त उपशम सम्यक दृष्टि को होता है, अर्थात प्रथमोपशम सम्यक्त पूर्वक क्षयोपशम सम्यक्त होता है। पहले क्या होगा, हमको प्रथमोपशम सम्यक्त होगा और उसके बाद में क्षयोपशमिक सम्यक्त होगा, तभी वो टिकेगा ना थोड़े समय तक। डायरेक्ट तो क्षयिक होगा नहीं। तो पहली अवस्था तो हमको उस निर्मल पर्याय से गुजरना है जो औपशमिक सम्यक्त है, और क्षयोपशम सम्यक्त पूर्वक क्षयिक सम्यक्त होता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त भी क्षयोपशम सम्यक्त पूर्वक होता है। अभी मैं औपशमिक सम्यक्त में था, एक अंतर्मुहूर्त तक रहा, उसके बाद में उसका समय समाप्त होते ही मेरे पास में अब चॉइस थी। चॉइस कहने का अर्थ क्या है कि अब दो चीजें हो सकती थी। क्या क्या हो सकता था कि मैं या तो मिथ्यात्व में चला जाऊं, वो मेरा चॉइस नहीं है, वो स्थिति होती है। औपशमिक समय का काल समाप्त होते ही एक अंतर मुहूर्त के बाद में जीव या तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, क्योंकि उसका वो मिथ्यात्व नाम का वो टुकड़ा जो है वो हावी हो गया, उदय में आ गया, उसकी फ्रीजिंग समाप्त हो गई, तो मैं मिथ्यात्व में आ गया। या सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, बाकी दो शमित रही तो मैं क्षय सम्यक सम्यक में आ गया। अब जब ये दोनों में से कोई आ गया, शव शव सम्यक आ गया, तो मैं अगर उस भाव को थोड़ा सा मेंटेन कर पाया तो वो एक अंतर मोड़ से आगे बढ़ करके 60 सागर तक के लिए स्थायी रह सकता है। उस समय के दौरान मैं कभी भी क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ, है ना। तो मेरे को लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, प्रथमोपशम सम्यक का यत्न करना, वहीं से सब शुरुआत होती। द्वितीयोपशम सम्यक भी किसको होता है, अब मुनिराज को क्षय उपशम सम्यक, तो ये क्षय उपशमिक सम्यक हो गया, लेकिन अब श्रेणी आरोहण करना है तो उन्होंने अपने भावों में और सुधार किया, और वो सुधार करते करते वो सुधार इतना हुआ कि उनके औपशमिक सम्यक के पुनः भाव हो गए, है ना। क्योंकि औपशमिक सम्यक जो था वो ज्यादा निर्मल था, अपन ने देखा था। उसमें तीनों प्रकृतियों का जो है वो उपशम रहता है। तो चाहे उस समय वाले मुनिराज को जिस समय ऐसे भाव होते हैं कि उनकी वो समय प्रकृति भी उपशमित हो जाती है, मिथ्यात्व ऑलरेडी है, समय मिथ्यात्व ऑलरेडी शमित है, और ये समय प्रकृति भी उपशमित हो जाती है, उस समय उनको फिर से औपशमिक सम्यक प्राप्त होता है, और फिर से हुआ है इसलिए उसको द्वितीयोपशम सम्यक कहते कहते हैं। है ना। द्वितीयोपसम्यक भी क्षयोपशम सम्यक पूर्वक होता है, इसलिए प्रथमोपशम सम्यक प्रकट करने का कार्य मिथ्या दृष्टि जीव ही तो करेगा, है ना? क्योंकि तीनों तरह के सम्यक पहले होने से पहले हम मिथ्या दृष्टि ही तो रहेंगे ना। चारों गति वाले जीवों में संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों को ही प्रथमोपशम सम्यक्त होगा, असंगी जीवों को नहीं होगा, अपर्याप्तों को भी नहीं होगा, है ना। यहाँ तक अपना बहुत क्लियर है। जी हाँ। पर्याप्त पर्याप्त और अपर्याप्त की चर्चा हमने करणान योग परिचय में विस्तार से की थी। जिसकी पर्याप्ति पूर्ण होती है उसे पर्याप्त जीव कहते हैं, उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय पाया जाता है। जिसकी एक भी पर्याय पूर्ण नहीं होती, उसके पूर्व ही श्वास के 18वें भाग में जीव मरण को प्राप्त होता है, उसे अपर्याप्त कहते हैं। उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय पाया जाता है, उसको लब्धि अपर्याप्त यानी लब्ध पर्याप्त कहते हैं। जब ये शब्द आए ना, लब्ध्य अपर्याप्त, तो देखो इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा है, लब्ध के साथ में या लगाया, लब्ध्य पर्याप्त, इसका अर्थ है लब्धि अपर्याप्त कहते हैं, अर्थात क्षुद्र भाव वाले जीव कहते हैं।
अपन ने पूरा अच्छे से पढ़ा था इसमें कि जीव के कितने सारे जो भाव होते हैं, एक साथ कितने क्षुद्र भाव हो सकते हैं, है ना। उस 6,000 कुछ अपन ने 6400 कुछ पढ़े थे। सर यहाँ तो पे जो, एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, ये लब्धि पर्याप्त बादर, तो जितने भी बादर जीव होते हैं वो सारे ही अपर्याप्त होते हैं, उसका मतलब? नहीं, कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, ये लब्धि पर्याप्त लिखा है ना। तो हाँ, अपन ने जब कर्णानुयोग पढ़ा था तो उसमें क्या क्या नाम है, बादर बादर, बता, बादर और क्या कहते हैं, सूक्ष्म बादर। सूक्ष्म, हाँ हाँ। तो ये बादर हैं तो वो सारे ही अपर्याप्त होते हैं? नहीं नहीं, दोनों ही कैटेगरी में है, पर्याप्त पर्याप्त दोनों होते नहीं तो बादर जीव भी तो क्या कहते हैं, उनका जो आयु होती है हैं। श्वास के 18वें भाग में ही तो उनका मरण हो जाता है और जीव पैदा होते हैं। हाँ, तो हो जाने दो ना। हम और आप जो है वो समूर्छन, जब जाति में मनुष्यों के भी समूर्छन जाति होती है ना। हाँ उसमें तो वो समूर्छन तो जाति समझ में होती है। हाँ, तो जो सम्मोहन जीव होते हैं, नहीं, सूक्ष्म हम बादर। बादर हैं कि नहीं, एक मिनट, हम बादर हैं कि सूक्ष्म है? हम तो बादर हैं। बादर है ना। तो बादर हाँ होने के बाद भी मनुष्य पर्याय में जो समूषण जीव होते हैं वो पर्याप्त पर्याप्त दोनों होते हैं, है ना। नहीं, जो आलू में जो जीव निगोदिया है, जीव होते हैं हाँ, वो कौन सी कैटेगरी के हैं? वो जो है वो बादर में जो होते हैं वो इसके हाँ, बादर होते हैं वो, क्योंकि वो आधार बादर से कौन रहते से हैं ना हैं? शरीर के। बादर हैं तो वो अपर्याप्त है पर्याप्त है? में पर्याप्त पर्याप्त ही होते हैं, अपर्याप्त जीव और जल्दी मर जाते नहीं वही तो यही तो मेरा क्वेश्चन था। हैं। हाँ इन्होंने लिखा अभी अपर्याप्त जीव सांस के 18वें भाग में मर जाते हैं, हाँ और जो बादर जो आलू के अंदर भी जो जीव हैं वो भी आपने बताया कि सांस के 18वें भाग में ही मरते हैं और जिंदा होते हैं। हाँ हाँ। तो तो ये आपका दोनों कहने का दोनों। अर्थ ये है कि, हाँ, जो आपका कहने का अर्थ ये है कि साधारण वनस्पति में रहने वाले बादर हम्म, जीव सब अपर्याप्त ही होते होंगे, क्योंकि उनका मरण का काल इतना कम होता हाँ है ना। ये आपका प्रश्न है, मैं आपको कल बताऊंगा उसमें जो कर्णानुयोग परिचय में का वो पूरा पैराग्राफ मैं आपको बताऊंगा। हाँ ठीक है, ओके सर। तो देखो, सभी पर्याप्ति पूर्ण होने तक उनका मरण नहीं होता। किनका? यहाँ लिखा है, चारों ही गति वाले पर्याप्त जीव प्रारंभ में निवृत्ति अपर्याप्त होते हैं और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर पर्याप्त कहलाते हैं। देखो, यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा, उन्होंने क्या लिखा, ये चारों तो ही सही है, गति वाले। हाँ, ये तो सही है। अब सुनो, चारों गति कौन कौन सी हुई? चारों गति कौन कौन सी हुई? देव गति, मनुष्य, मनुष्य गति, नरक गति, नरक गति और तिर्यंच गति, विरंच गति। है ना। तिरंज गति में कौन कौन आते हैं? एक इंद्रिय आदि जीव जो है सब, एक इंद्रिय जीव सब जो किस में आते हैं? वो तिरंज में ही आते हैं। बात। एक एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, वो सब जो जीव किस में आते हैं? ये सब तिरंज में आते हैं। तो अब उनमें जो है ये जो, अब जो काय के हिसाब से देखते हैं अपन, तो ये वनस्पति काय के जीव हैं। कौन से? जो निगोदिया जीव होते हैं। अपन अगर काय की अपेक्षा से देखें कि वो पृथ्वी काय है, जल काय है, अग्नि काय है, या वायु काय है, वनस्पति काय है, तो वनस्पति काय के जीव होते हैं वो, एक इंद्रिय जीव। ठीक है, तो वनस्पति काय जीव का जो क्या रूल्स है वो अपन सब कल कल आपको बताऊं। तो देखो, मनुष्यों में सभी गर्भज मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं, समूर्छन मनुष्य सब लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं। क्या लिखा उन्होंने? मनुष्य में सभी गर्भज मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। तो जो इन्होंने पहले ही जो एक क्वालिफिकेशन लगाया कि वो गर्भज होना चाहिए, तो वो इसलिए लगाया है कि वो गर्भज मनुष्य कैसे होते हैं? पर्याप्त ही होंगे। इसलिए उन्होंने किसी आ, छोटे तिरंज की बात नहीं की, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि। समूर्छन मनुष्य सब लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं। जितने भी समूर्छन होते हैं वो कैसे होते हैं? लब्धि अपर्याप्त होते हैं, उनका मरण हो जाता है। एनीवे, वो आपको मैं पूरा चैप्टर और उसमें जो उन्होंने वो चार्ट बताया है ना, वो आपको दिखाऊं। देव, नारकी और मनुष्य तो नियम से संगी पंचेंद्री ही होते हैं। ये पैराग्राफ में यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे।
समय हो रहा है, तो इतना ही अपन ध्यान रखो कि मनुष्यों में सभी गर्भज मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं, और समूर्छन मनुष्य सब लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं। है ना? इस सब्जेक्ट को अपन और आगे पढ़ेंगे तो ये सब क्लैरिटी आपको आ जाएगी। और ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं? यह सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए पढ़ रहे हैं, कि सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए जीवों का कौन कौन सी गति वाले होना चाहिए, कौन सी उनके अंदर में उनका क्या बोलते हैं जो कौन सी पर्याय के धनी होना चाहिए, वो सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं। तो इसी रेफरेंस में ये आ रहा है कि गर्भज होना चाहिए, कि पर्याप्त होना चाहिए। ये सारी चीजें अपन उस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, जिसको बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, जिससे कि वो क्वालिफिकेशन समझ करके हम कहीं भटक ना जाएं, और वो सारी क्वालिफिकेशन हम पर घटित होती हैं कि नहीं, ये अपन कल सुनिश्चित करें। ठीक है सर? तो इस तरह से ये हमारा आज का विषय समाप्त हुआ, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए सब जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय